हाय स्टूडेंट्स। हमने कुछ लगभग 10 क्वेश्चंस कर लिए एलसीएम के। और मैंने आपको जैसे डिविजिबिलिटी रूल के लिए पढ़ने के लिए कहा था, उसमें एक चीज़ थी कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल है ना। 9 का डिविजिबिलिटी हमारे पास रूल था। तो इसमें से एक मेथड निकल के आता है, उसका नाम होता है डिजिटल सम मेथड। डिजिटल सम मेथड दैट मीन्स अगर मान लीजिए उस सम को तब तक प्लस करना है जब तक वह यूनिट डिजिट में ना आ जाए। जैसे कि अगर मैंने यहाँ लिखूँ हमारे पास 491, ठीक है। अब जरा देखते हैं ये 9 से डिवाइड होता है नहीं होता है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। 4 और 9 13, 13 और 1 14, 4 और 1 5, तो 5 इसका और ये 9 से डिवाइड नहीं होता। अगर देखो, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 450, तो 4 और 5 9, तो 9 आ गया, तो 9 डिवाइड होता है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास 450 का डिजिटल सम 9, ये 9 डिवाइड होता है। 491 का 491 का डिजिटल सम 14, 14 का फिर 5, तो इसका डिजिटल सम आ गया 5। ये डिवाइड नहीं होता, तो यही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर भी आ जाएगा। क्लियर है, इसे डिजिटल सम कहते हैं। और इसी तरीके से आप उस वीडियो में डिविजिबिलिटी की रूल की जो हमारे पास वीडियो है उसको जरा देख लेना। विभाज्यता के जो नियम बता रखे हैं मैंने, उसके अंदर आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब जरा क्वेश्चन देखते हैं अगला। ये आपका 11वां क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपके एसएससी सीपीओ 2019 में आ रखा है। Which is the largest 6-digit number which when divided by 12, 15, 20, 24 and 30 leaves the remainder 8, 11, 16, 20 and 26 respectively। वो सबसे बड़ा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होगा जो भैया हमारे पास 12, 15, 20 से डिवाइड और 24 और 30 से डिवाइड होने के बाद, क्या देखो 12 से डिवाइड होता है तो 8 रिमाइंडर देगा, 15 से डिवाइड होगा तो 11 रिमाइंडर देगा, अच्छा 20 से डिवाइड होगा तो भैया हमारे पास 16 रिमाइंडर देगा, 24 से डिवाइड होगा तो हमारे पास 20 रिमाइंडर देगा, और अगर 30 से डिवाइड होगा तो 26 रिमाइंडर देगा। क्लियर है, तो ऐसा 6 डिजिट का नंबर कौन सा होगा। तो भैया हमें क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, बट उससे तो बहुत काफी देर हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ देखो 20 से जब डिवाइड करते हैं उस नंबर को 6 डिजिट नंबर से, तो कितना रिमाइंडर आता है, 16। जब 20 से उस नंबर को डिवाइड करेंगे जो भी नंबर होगा, तो हमारे पास रिमाइंडर आएगा 16, शेषफल आएगा 16। अगर 16 रिमाइंडर आएगा तो देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास कौन कौन से हैं। देखो 999982, इसको अगर 20 से डिवाइड करेंगे तो देखो रिमाइंडर कितना आएगा 2, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। अच्छा इसको डिवाइड करते हैं 20 से, देखो 40 तक जाएगा, 56 40 तक डिवाइड होगा, बचेगा क्या 16, मतलब बी ऑप्शन आंसर हो सकता है। 60 को करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत ईजी था हमारा। जब वो नंबर 20 से डिवाइड होता है तो हमें जो रिमाइंडर मिलता है वो मिलता है 16। ठीक है, इसको हम जरा ध्यान रखेंगे और बस ऑप्शन में लगा डालेंगे और बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इतना इजी ऑप्शन, इतनी इजी क्वेश्चन सॉरी, हमारे पास एसएससी सीपीओ 2019 में आ रखा है अभी रिसेंटली। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 8, 9, 12, 14, 36 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 4 इन ईच केस। हर बार 4 हमेशा छोड़ देता है। बट एक्स इज डिविजिबल बाय 11, और x पर क्या किससे डिवाइड हो जाता है, 11 से डिवाइड हो जाता है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ x, x की डिजिट्स का सम क्या है। ठीक है, तो देखो भैया अब 8 से 9 से 12 से 14 से 36 से डिवाइड करते हैं, हर बार कितना आता है रिमाइंडर 4, हर बार 4 आता है। जरा ध्यान से देखो, जब मैं इसका एलसीएम लूंगा इन सब का, तो एलसीएम क्या आएगा भैया, देखो 9 भी है 36 भी है, दैट मीन्स 9 का मल्टीपल आएगा, तो एलसीएम के एलसीएम तो इनसे प्लस कितना 4, क्योंकि जो भी नंबर होगा वो इनसे डिवाइड होने के बाद 8 से 9 से 12 से 14 से और 36 से डिवाइड होने के रिमाइंडर कितना देगा 4। तो ये फॉर्म ऐसी आ गई। पर एलसीएम किससे डिवाइड होगा, 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है, 9 का मल्टीपल होगा प्लस क्या है 4। इसका मतलब हमारे पास हमेशा 4 को छोड़ देता है, तो उसकी यूनिट्स का सम होगा वो कितना होगा 4 ही होगा। 4 ही हमारे पास सम आ जाएगा। देखो अगर मान लीजिए हमारे पास 49 दे रखा है, 9 से डिवाइड किया, ठीक है, 9 से डिवाइड होने का कितना रिमाइंडर होता है 4, 9 से डिवाइड किया तो 9 5 या 45, कितना रिमाइंडर आया 4। ठीक है, अब यार 49 का डिजिटल सम देखो, 4 रिमाइंडर आया ना, देखो 4 लिखा भी वहां पर, 4 और 9 कितना होता है 13, और 1 और 3 कितना होता है 4, तो उसकी डिजिट का सम कितना होगा 49 का डिजिट का सम होता है 4। यहाँ पर भी देखो 4। क्लियर है, फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं करना था इसके अंदर। हमारे पास हर केस में चाहे 8 से चाहे 9 से चाहे 12 से चाहे 14 से चाहे 36 से डिवाइड करो, तो हमारे पास रिमाइंडर बार बार कितना आ रहा है 4। 9 से डिवाइड करने के बाद भी अगर 4 आ रहा है तो उसका डिजिटल सम भी कितना होना चाहिए 4 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ लिखूं आपके पास 274,
ठीक है 274। जरा देखो आपको साफ से पता है 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। पर जरा इसका 274 का डिजिटल सम देखो, सम का इसकी डिजिट का सम देखो 2 7 9 9 4 13 13 और 1 और 3 4, तो डिजिट का सम कितना है 4। तो 9 से डिवाइड करने पर अगर किसी का रिमाइंडर 4 आ रहा है तो उसका डिजिट का सम भी 4 ही होगा। 9 से डिवाइड करने पर किसी नंबर का अगर डिजिट का सम 5 आ रहा है तो उसका रिमाइंडर भी 5 होगा। 9 से डिवाइड करने पर उल्टा बता रहा हूं, अगर रिमाइंडर 7 आ रहा है तो उसके डिजिट का सम भी 7 ही होगा। क्लियर? एक और तरीके से देख सकते हैं, क्या तरीका है, मैं करता हूं 8 9 12 14 और 36, इनका एलसीएम निकालता हूं। तो एलसीएम 8 9 12 और 36, सॉरी 36 का एलसीएम कितना होगा 72। 14 72 के पास 2 तो है पर 7 नहीं है। 14 के पास क्या होता है 2 × 7, पर 2 तो हमारे पास 72 में, तो 7 से इंटू करते हैं तो 72 × 7 होता है 504। तो हमारे पास वो नंबर क्या रहेगा, वो नंबर रहेगा 504 के प्लस 4। ये तो नंबर रहेगा एलसीएम के प्लस 4, के मतलब एनी नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 504। ठीक है, अच्छा वो जो नंबर है, ये जो हमारे पास एक्स नंबर है, ये किससे डिविजिबल हो जाता है 11 से। तो 504 को जरा मैंने डिवाइड किया 11 से, तो 11 4 जा 44, ठीक है, और फिर उसके बाद 64, 11 5 या 55, तो रिमाइंडर आ जाएगा 9। मतलब हमारे पास 495 के तो कट जाएगा, बचा क्या 9 के प्लस 4। अब हमारे पास के की ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, ध्यान से देखो 495 के तो 11 से कट जाता है, 9 के प्लस 4 भी 11 से कटना चाहिए, क्योंकि पूरा नंबर किससे, ये पूरा नंबर क्या है एक्स नंबर है, 9 की प्लस 4 भी एक्स से कटना चाहिए। तो के की क्या वैल्यू रखे 1 रखते हैं, अगर के की वैल्यू 1 रखते हैं तो 9 + 4 13, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि 11 से कटना चाहिए। तो के की वैल्यू 2 रखें, 9 2 18, 18 + 4 22, वो कट जाता है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। तो मैं के की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर देता हूँ, तो 504 × 2 कितना आ जाएगा भैया हमारे पास 1008 प्लस 4 कितना होगा 1012, और 1012 की डिजिट का सम देखो जरा 1 1 2 2 2 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। मतलब वो नंबर हमारे पास 1012 है और उसकी डिजिट का सम कितना होगा 1 1 2 2 2 4, तो आंसर विल बी डी ऑप्शन, जिसे हमने इजीली भी निकाल लिया था। बस देखते साथ ही हमारे पास आंसर आ सकता है कि अगर 8 9 12 जो 36 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 4 भेज रहा है, तो 9 से डिवाइड होने के बाद अगर 4 रिमाइंडर है तो उसके डिजिट का सम भी कितना होगा 4 होगा। कुछ नहीं था इस वाले क्वेश्चन में। चलिए आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, लेट x बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 एंड 8, मतलब 5 6 7 8 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर हर बार कितना आता है 3 आता है हर केस में। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, मतलब 9 से टोटली डिवाइड हो जाता है। मतलब कोई नंबर है जब 5 6 7 8 से डिवाइड करते हैं तो भैया हर बार रिमाइंडर कितना आता है 3 आता है। बट 9 से डिवाइड करेंगे इस x को तो भैया रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा, मतलब 9 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब उसका डिजिटल सम भी क्या होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो देखो भाई जो हमारे पास 9 से डिवाइड हो जाता है उसका डिजिटल सम कितना होता है 9 ही आता है। देखो जब हमारे पास 36 9 से डिवाइड हो जाता है डिजिटल सम कितना 369 45 4 5 9, ठीक है। अच्छा 81 8 और 1 9, तो जो 9 से डिवाइड हो जाता है उसका डिजिटल सम भी 9 ही होता है। तो यहाँ देखो जरा उसका डिजिटल सम 9 होना चाहिए। 7 1 8 ये नहीं होगा, 8 1 9 ये होगा, 9 1 10 ये नहीं होगा, 2 20 ये नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन होगा क्योंकि 9 से वो डिवाइड हो जाता है वो नंबर, ठीक है। 9 से डिवाइड हो जाता है इसका डिजिटल सम कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट ऑफ द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर है वो विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 15 18 और 27, मतलब 12 15 17 28 18 27 से डिवाइड किया जाता है तो लीव्स द सेम रिमाइंडर 9 इन ईच केस। मतलब जब 12 से डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया, 18 से डिवाइड किया, 27 से डिवाइड किया तो हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो और वो नंबर क्या है, वो जो नंबर है जैसे हम डिवाइड कर रहे हैं 12 से 15 से 18 से 21 से, जो हर बार 9 रिमाइंडर दे रहा है, अगर हम उसे 11 से डिवाइड करें तो कोई भी रिमाइंडर नहीं देगा, 0 रिमाइंडर देगा, मतलब वो 11 से डिविजिबल है। अब देखो हर केस में 9 कर रहा है, अगर वो 18 से डिवाइड करते हैं तो 9 रिमाइंडर देता है। आपको पता है कि जो चीज 18 से डिवाइड हो जाए वो 9 से भी होती है, पर जरूरी नहीं जो 9 से हो जाए वो 18 से भी हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास मान लीजिए हमारे पास 45 है, 45 9 से तो डिवाइड हो जाता है पर 45 18 से नहीं होता, ठीक है। पर ऐसा उल्टा नहीं हो सकता, अगर मान लीजिए हमारे पास सपोज 54 है, 18 से डिवाइड हो जाता है तो 54 9 से भी डिवाइड हो जाता है। मतलब जो चीज बड़े नंबर से डिवाइड हो जाती है वो छोटे नंबर से डिवाइड आराम से हो ही जाएगी, क्लियर। तो हमारे पास अगर वो 18 से डिवाइड होने के बाद 9 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब जो इनका एलसीएम आएगा, देखो 27 के अंदर भी 9 होता है, जो भी इनका एलसीएम आएगा वो किसका मल्टीपल होगा 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है भैया। भाई उसके अंदर 18 और 27 है, 9 का मल्टीपल होगा, और डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर भी कितना दे रहा है 9 दे रहा है। तो ये देखो 9 के प्लस 9 ये भी क्या है 9 का मल्टीपल ही तो है,
मतलब हमारे पास जो वो x नंबर है वो 9 का मल्टीपल है, मतलब उसकी डिजिट्स का जो सम होना चाहिए वो भी कितना होना चाहिए, 9 ही होना चाहिए। तो देखो डिजिट्स का सम देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, 7 1 8, ये आंसर नहीं होगा, 8 1 9 ये होगा बिल्कुल आंसर, 9 1 10 ये नहीं होगा, 2 ये नहीं होगा, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत भी है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई भी परेशानी? क्योंकि सिंपल सी बात है, 12 15 18 और 27 इनका जो भी एलसीएम होगा, ठीक है, वो कट जाएगा, और फिर प्लस रिमाइंडर 9 भी है, तो एलसीएम इंटू के प्लस 9। अगर एलसीएम 9 से कटता है और ये 9 भी 9 से कटता है, दोनों 9 के मल्टीपल हैं, तो ये मतलब ये भी 9 का मल्टीपल आएगा, मतलब नंबर भी हमारे पास 9 का मल्टीपल है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर बी ऑप्शन जाएगा। सो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वैसे ही जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन छोड़ के पहले किया था। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कहता है व्हाट इज द सम of the smallest number digits which when divided by 15 18 42 and in each case the remainder remains 8। हर केस में रिमाइंडर कितना बचता है, 8 बचता है, and is completely divisible by 13। मतलब किसी नंबर को 15 से 18 से 42 से डिवाइड किया तो हर बार रिमाइंडर कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, मतलब एलसीएम इंटू के प्लस 8। अब भैया जो नंबर 18 से डिवाइड होता है उसका जो एलसीएम होगा वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम मतलब किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है, प्लस 8। दैट मीन्स 9 का मल्टीपल प्लस 8, मतलब रिमाइंडर 8 आ रहा है, मतलब उसकी डिजिट का सम भी कितना होना चाहिए, 8 ही आना चाहिए। भाई कोई चीज 9 से डिवाइड होने के बाद अगर 8 रिमाइंडर दे रही है, देखो 18 से डिवाइड होने के बाद मतलब 9 से भी डिवाइड हो सकती है, कोई चीज अगर 18 से डिवाइड हो रही है मतलब 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, और अगर 9 से डिवाइड हो जा रही है इसका मतलब जो एलसीएम होगा वो भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, प्लस 8, क्योंकि रिमाइंडर बार बार सबसे डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो मतलब 9 का मल्टीपल प्लस 8, मतलब रिमाइंडर कितना आ रहा है, 8। और 9 से डिवाइड होने के बाद अगर कोई रिमाइंडर 8 आता है तो उसका डिजिटल सम भी कितना होगा, 8 ही होगा। जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर 80, तो 9 से डिवाइड किया कितना आया, रिमाइंडर 8, और जरा देखो 80 का डिजिटल सम भी कितना है, 8, तो मतलब आंसर भी कितना होगा, 8 होगा। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका डिजिटल सम कितना हो, 8 हो, तो 2 4 6 आंसर नहीं है, 2 2 4 आंसर नहीं है, 2 6 8, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, 2 5 ये गलत। तो एसएससी सी पे 2018 में ऐसे घटिया किस्म का क्वेश्चन आ रखा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। इसको हम ट्रेडिशनली भी कर सकते हैं, देखो इजी तो इतना था, हम दिखते सारी कर सकते थे इसको। रिमाइंडर 8 आ रहा है 18 से डिवाइड करने के बाद भी, तो डायरेक्टली हमारे पास डिजिटल सम भी 8 होना चाहिए, तो डायरेक्टली हमारे पास 26 आंसर हो जाता। बट अगर हम इसको थोड़ा सा वैसे देखें, ट्रेडिशनली करें, तो 15 18 और 42, तो 15 18 का जो एलसीएम होगा वो 90 होगा। अब 42 के बाद 6 है और 7 है, 90 के अंदर 6 ऑलरेडी है, मैं 7 से इंटू कर रहा, तो 90 इंटू 7 कितना होगा, 630। तो इनका एलसीएम आ गया 15 18 और 42 का, हमारे पास क्या एलसीएम आ गया है, 630। क्लियर है। अब 630 और हर बार रिमाइंडर कितना आ रहा है, प्लस 8, तो ये आ जाएगा। पर ये जो नंबर है हमारे पास, मैं इसको ट्रेडिशनली बता रहा हूँ, अब ये किससे डिविजिबल हो जाता है, 13 से। तो 630 को जरा 13 से डिवाइड किया तो 13 हमारे पास 4 या 52 कितना है, 1 1 110, मतलब 13 8 जाए 104, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो दैट मीन्स हमारे पास 624 तक तो डिवाइड हो जाता है। भाई 630 में 6 घटाएंगे 624 के तो डिवाइड हो जाता है, बचा कितना, 6k प्लस 8। अब ये पूरा नंबर किससे डिवाइड हो जाना चाहिए, 13 से, ये तो 13 से डिवाइड होता है, इसे भी 13 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो k की क्या वैल्यू रखूं कि 13 से डिवाइड हो जाए, अगर 1 रखता हूँ 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 नहीं। 2 रखता हूँ तो 12 प्लस 8 20 नहीं। अच्छा 3 रखता हूँ तो 18 प्लस 8 26 3, इसका मतलब k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। k की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो k की वैल्यू 3 रखी, और जैसे ही मैंने k की वैल्यू 3 रखी तो 630 इंटू 3 प्लस 8। अब जरा देखो कितना आएगा, 0 9 6 या 18 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा, 1898। मतलब वो नंबर क्या रहा होगा हमारे पास, स्मॉल ये जो नंबर है 1898 रहा होगा। और ये किससे डिवाइड हो जाता है, 13 से डिवाइड हो जाता है। और जब 15 18 और 42 से डिवाइड करते हैं तो हर बार रिमाइंडर कितना देता है, वो 8 रिमाइंडर देता है। तो 1898 का जरा देखो क्या पूछ रखा है, सम ऑफ द डिजिट्स पूछा हुआ है, तो 1 8 कितना होगा, 9 9 9 कितना होगा, 18 18 और 8 कितना हो जाएगा, 26। तो देखो आंसर 26। क्लियर, सी ऑप्शन क्लियर। तो आज के लिए भाई इतना ही, इनको जरा पढ़ लेना और फिर से डिविजिबिलिटी रूल की वीडियो देख लेना आगे। ओके, नंबर सिस्टम आप पूरा आराम से पढ़ लीजिएगा। ओके, और अगर आप बार बार इसका वीडियो चाहते हो, आपको पता लग जाए कि वीडियो कब आनी है, तो इसको जरा सब्सक्राइब कर लो, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो जिससे पता लगे कि आप एलसीएम प्रोवर पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मोस्टली नहीं मिलेंगे आपको वीडियोस, पर आप यहाँ पर सारी वीडियोस पढ़ सकते हो। एलसीएम की होगी, अलजेब्रा की वीडियोस हैं और दूसरी चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी आपको। थैंक यू।